नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे हमारे पाठ्यक्रम में दी गई कहानी पर्दा, जिसके लेखक यशपाल जी हैं। पर्दा कहानी के कथानक और कथा वस्तु, उसकी मार्मिकता, उसकी व्यंजकता का अध्ययन करने से पूर्व हम इस कहानी के लेखक यशपाल जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व का भी अध्ययन करेंगे। इनका जीवन परिचय। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब में फिरोजपुर छावनी में एक साधारण खत्री परिवार में हुआ। उनकी मां श्रीमती प्रेम देवी वहां अनाथालय के एक स्कूल में अध्यापिका थी। यशपाल के पिता हीरालाल एक साधारण कारोबारी व्यक्ति थे। उनका पैतृक गांव रंगाड़ था, जहां कभी उनके पूर्वज हमीरपुर से आकर बस गए थे। पिता की एक छोटी सी दुकान थी और उनके व्यवसाय के कारण ही लोग उन्हें लाला कहकर पुकारते थे। बीच बीच में वे घोड़े पे सामान लादकर फेरी के लिए आसपास के गांवों में भी जाते थे। अपने व्यवसाय से जो थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, उसे वे बिना किसी पुख्ता लिखापढ़ी के हाथ उधार तौर पर सूद पर उठाया करते थे। अपने परिवार के प्रति उनका ध्यान नहीं था, इसलिए यशपाल की मां अपने 2 बेटों यशपाल और धर्मपाल को लेकर फिरोजपुर छावनी में आर्य समाज के एक स्कूल में पढ़ाते हुए अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ अलग ही सजग थी। यशपाल के विकास में गरीबी के प्रति तीखी घृणा, आर्य समाज और स्वाधीनता आंदोलनों के प्रति उपजे आकर्षण के मूल में उनकी मां और इस परिवेश की एक निर्णायक भूमिका रही। यशपाल के रचनात्मक विकास में उनके बचपन में भोगी गई गरीबी की एक विशिष्ट भूमिका थी। कहानी संग्रह। वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान, चक्कर क्लब, अभिशप्त, ज्ञान दान, सच बोलने की भूल आदि उल्लेखनीय उनके कहानी संग्रह रहे हैं। यशपाल प्रगतिवादी कहानी आंदोलन के सितारे थे और एक तरीके से दूसरे प्रेमचंद के रूप में भी इनको जाना जाता है। इन्होंने भी अपनी कहानियों के पात्र अपने सामाजिक जीवन से, अपने व्यावहारिक जीवन से, अपने आस पड़ोस से एकत्रित किए और उन्हीं घटनाक्रमों पर अपनी कहानियों का निर्माण किया। यह कहानी भी जीवन की उसी त्रासदी को व्यक्त करती है कि किस तरीके से एक मध्यम वर्गीय परिवार किस तरीके से गरीब होता चला जाता है और कैसे अपने जीवन का भरण पोषण करता है। वह पर्दा ही उनकी इज्जत और मान मर्यादा का प्रतीक बन जाता है। जैसे ही पर्दा हटता है, उनके जीवन की आबरू और इज्जत का पर्दा भी हट जाता है। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। उनका अपना छोटा सा घर था। उनके 2 लड़के एंट्रेंस पास कर बाबू हो गए थे। उनके कुनबे में बरकत होती गई। उनका परिवार चौधरी खानदान के नाम से विख्यात हो गया। उनका मकान हवेली के नाम से विख्यात था। जनाना हवेली के भीतर था। घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटकता था। नाम बड़ा, किंतु आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। अंदर औरतों पर ऐसे फटे टूटे वस्त्र थे कि तन ढकना भी मुश्किल था। परिवार बढ़ता गया, किंतु आमदनी इतनी ही नहीं कि 2 वक्त भरपेट भोजन भी कर सके। परिवार बढ़ने पर किराए का मकान भी लेना पड़ा। वहाँ भी द्वार पर पर्दा अवश्य टांगते थे। वह खानदान के बड़प्पन की निशानी था। परिवार में पुत्र जन्म के अवसर पर पंजाबी खान बब्बर अली खां से 4 रुपये उधार ले लिए। 1 रुपया माहवार की किस्त तय हुई। चौधरी साहब के पास किस्त चुकाने के भी पैसे नहीं थे। इस पर खान ने खूब गालियाँ दी। घर का पर्दा उतार फेंका। पर्दा जिस भावना का अवलंब था, वह समाप्त हो गया। कहानी में जब हम देखते हैं कि किस तरीके से पर्दा, जो मान मर्यादा का प्रतीक था, वह अब उतर जाता है। इस कहानी के जब कथानक को हम बारीकी से पढ़ेंगे, सारांश से समझेंगे, तो हमें तत्कालीन समाज की और वर्तमान समाज की स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।